चलो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं। अभी पिछले क्लास में स्टीरियोकेमिस्ट्री चला था, ठीक है। बेसिक चीज़ें बता दी है मैंने जो आप 11th में देखे थे, जो हमें आगे यूज आएगा। हेलोल्किन और हेलोरिन जैसे शुरू होगा प्रिपरेशन वगैरह, इसका केमिकल रिएक्शन मेनली जब शुरू होगा तो आपको ये सब चीज़ें बातें यूज आएंगी, ठीक है। आप प्लीज़ ध्यान से देखिए सारे वीडियोस, ठीक है। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको आप रिकैप कीजिए बुक के हेल्प से, हमसे पूछिए, ठीक है। तो चलिए आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज। केमिकल बॉन्डिंग से मैं उस चीज़ को उठा रहा हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा कि उसका कितना बड़ा यूज़ है, कैसे देखते हैं। चलो तो फॉर्मल चार्ज, ठीक है। आप लोग फार्मूला से निकालते होंगे मगर हम फार्मूला से नहीं पढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला का कोई यूज नहीं है मेरे पास फॉर्मल चार्ज का। चलो फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे जो मैं फॉर्मल चार्ज ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज जो मैं यहाँ पे लूँगा, पहला टाइप जो लूँगा फॉर्मल चार्ज, फर्स्ट जो टाइप ले रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ क्या, जीरो। मैंने जीरो कंसिडर करके चल रहा हूँ कि क्या किस किस मॉलिक्यूल पे फॉर्मल चार्ज जीरो आने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोरॉन लिया, 3 बॉन्ड बनाया बोरॉन का, ठीक है। चलो ध्यान देना, ठीक है। फिर मैं ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना है। कार्बन लिया, ठीक है। कार्बन देखो डबल बॉन्ड ये, देन मैं पेन चेंज करता हूँ। कार्बन क्या बना रहा हूँ, कार्बन देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बना है देखो, ये क्या है, न्यूट्रल हुआ कि नहीं, ये न्यूट्रल है कि नहीं, ये न्यूट्रल है कि नहीं, क्योंकि 3 ही बना सकता था ये बॉन्ड, बोरॉन 3 ही बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बनाया है तो इस पर कोई चार्ज थोड़ी आएगा। जब 3 ही बना सकता है तो ये 3 ही बॉन्ड बनाया है बोरॉन, क्योंकि बोरॉन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिफिशिएंट होता है। बोरॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, डिफिशिएंट होता है, एक तरह से लेविस एसिड की तरह वर्क करता है बोरॉन, ठीक है। इसका 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी ये 3 शेयर किया तो यहाँ पे एक तरह से फॉर्मल जो चार्ज है इसके ऊपर वो क्या है, जीरो है। ये तीनों टाइप जो मैंने कार्बन का बनाया है, जरा देखो 4 बॉन्ड बना सकता है, हर जगह 4 बॉन्ड कार्बन ने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब इन सब कार्बन पे जो फॉर्मल चार्ज है इन तीनों टाइप पे क्या है, जीरो है। अगर मैं आगे भी बनाऊं, अगर मैं नाइट्रोजन का केस लूं, अगर बेटा नाइट्रोजन का केस लूं, ध्यान देना, ठीक है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5 होता है, बट शेयरिंग में कितना जाता है, 3 ही जाता है। ये तो लोन पेयर के रूप में रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान देना है, तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो 3 बॉन्ड बना सकता था, 3 बॉन्ड बनाया है, तो एक तरह से ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ये भी क्या है, अभी न्यूट्रल है नाइट्रोजन। अगर एक और टाइप नाइट्रोजन का यहाँ पे देख लें, अगर कुछ ऐसा बना दे, ठीक है, फिर भी न्यूट्रल है। कुछ ऐसा बना दे, ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्यों आएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना ही दिया तो, है ना। तो ये भी क्या है, न्यूट्रल ही है। तो इसका मतलब है कि इस सब टाइप में भी नाइट्रोजन का जो फॉर्मल चार्ज आना चाहिए वो क्या आएगा, जीरो आएगा। रटने की क्या जरूरत है, तुम बस देखो कि कितना शेयर कर सकता है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तुम उसी से फॉर्मल चार्ज बताते चले जाओगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अब देखो ऑक्सीजन का भी ले लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन देखो कितना शेयर करता है, ऑक्सीजन कितना शेयर करता है, कितना कर सकता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट डबल बॉन्ड ही ये बना सकता है कि नहीं, 2 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, ठीक है। तो या तो ये ऐसे बॉन्ड बना दे या ऐसे बॉन्ड बना दे, समझ में आ रही बात, ऐसे बॉन्ड बना दे। तो इस केस में भी ये जो 2 स्ट्रक्चर है इसका, ये क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन के लिए भी फॉर्मल चार्ज अगर इस तरह से होगा तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अगर हेलोजन का केस लें, अगर मैं हेलोजन का केस लूँ, हेलोजन का केस लूँ, ठीक है, एक बॉन्ड, हेलोजन का केस में एक बॉन्ड दिखेगा, बाकी सब तो क्या है, वैलेंस है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को, इतना ध्यान रहेगा सभी को। बोलो क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। देखो इसको समझ लेना है, मैं फॉर्मल चार्ज क्या बता रहा हूं कि जब जीरो हो, जब फॉर्मल चार्ज क्या हो, जीरो। अब समझना है बात को, कैसे मैं समझा रहा हूं, मैं बॉन्डिंग पे समझा रहा हूं। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को आधार बना के मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ
फॉर्मल चार्ज का भी कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। तो ये इसमें 2-3 चीज़ें शामिल हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। रटने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग जो रट लेते हैं ना फार्मूला से कि हाँ ऐसे फॉर्मल चार्ज ऐसे निकाल लेंगे, फार्मूला हमें सर पता है उससे निकाल लेंगे। अरे कितना फार्मूला रटोगे भाई, बहुत फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसे समझना है। ठीक है, कि फॉर्मल चार्ज जीरो किस पे हो सकता है, तो फॉर्मल चार्ज जीरो उन पे हो सकता है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, जितना वो दे सकते थे वो उतना दे रहे हैं। क्लियर बात। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सभी को। अब देखो, अब फॉर्मल चार्ज पहले जीरो देख लिया हमने, अब फॉर्मल चार्ज +1 के लिए देखो, +1 फॉर्मल चार्ज फॉर क्या, +1 फॉर्मल चार्ज फॉर क्या, +1। क्लियर है सभी को, ध्यान दो यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज फॉर क्या, +1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। अब कार्बन लिया मैंने, फिर से बोरॉन को तो हटा ही दो। ठीक है, बोरॉन को हटा दिया मैंने, वो तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसका काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब कार्बन लिया मैंने और कार्बन का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, ध्यान देना। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहा हूँ, एक तरह से नाइट्रोजन की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका। देखो ध्यान दो, पीछे वाला में जाओ तुम, देखो नाइट्रोजन का सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है कहीं ना कहीं, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से गायब हुआ है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रही बात, ये क्लियर हुआ बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज इन सब पे क्या है, इन सब पे फॉर्मल चार्ज क्या है, +1 है। इन सब पे फॉर्मल चार्ज क्या है, देखो बेटा +1 है। इतना तो समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, कितना इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, +1 +1 +1। यही बस देखना है, यही ध्यान देना है, ऐसे फॉर्मल चार्ज काउंट करना है, इतना कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो फिर से, अब नाइट्रोजन का देखो केस ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, एक और बॉन्ड यहां पे बना देता हूं, एक मिनट। प्लस कुछ इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखा तुम्हें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तुम्हें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इस यहाँ पे भी अगर कोई नाइट्रोजन पे पूछे कि फॉर्मल चार्ज क्या है, तो +1 है। देख लो, होना चाहिए था 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था पूरा काउंटिंग में, बट है कितना, 1 2 3 है, 4 है। हर में देख लो, हर किसी में स्ट्रक्चर में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होना चाहिए था 5 टोटल बैलेंस, बट है कितना, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या है, 1 है। बस ऐसे ही काउंट करना है, कभी भी ये नहीं कि फॉर्मूला से रट के हम बताते जा रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये हटाऊं, देखो अब ऑक्सीजन का जरा देख लेते हैं, ऑक्सीजन का जरा देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन की बात करो बेटा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देखो कुछ ऐसा दिखे, कुछ ऐसा दिखे, कुछ ऐसा दिखे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज 1 हो जाएगा। देख लो, होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था 6, बट है कितना, देखो 2 1 3 और 2 5, है कि नहीं, बट होना चाहिए था कितना, 6 होना चाहिए था इसके पास इलेक्ट्रॉन, बट है ही 5। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, हट गया है प्लस चार्ज चढ़ने से, तो इसका मतलब है कि इसका फॉर्मल चार्ज इस पर कितना आया, 1 आया। क्लियर है बात, यहाँ पे देख लो, सभी लोग समझ लें इस बात को। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, समझ लो इस बात को। क्लियर है बात, बोलो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बस स्ट्रक्चर देखो और पता कर लो कि कौन है क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑफ क्या, -1, फॉर्मल चार्ज ऑफ क्या, -1 कैसे आएगा, अब जरा देखते हैं। देखो कार्बन ले लिया मैंने, ध्यान देना, कार्बन ले लिया, ध्यान देते चलना। देखो जब मैं बताऊं ना तो ध्यान देना है, कंसेप्ट पे बस ध्यान देते चलना है। ठीक है, देखो कान तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, जैसे मैंने ये लिखा
कान एकदम खड़ा हो जाए कि अरे सर, कितने लोग को ये लगता है, पहले ये बात बताओ कि अगर 1a है प्लस इलेक्ट्रॉन दिया और ये a माइनस बना, कितने लोग को ये लगता है कि जैसे ही मैं माइनस चार्ज किसी एलिमेंट पे चढ़ाता हूं तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, माने एक माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर चढ़ा। ये कंसेप्ट हमेशा गलत है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि माइनस चार्ज चढ़ाने से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दो, क्या यहाँ पे माइनस चार्ज चढ़ा है तो क्या इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया? नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना। यहाँ भी देखो, अगर एक माइनस चार्ज चढ़ा है तो कार्बन के पास कितना होना चाहिए था? कार्बन के पास कितना होना चाहिए था? कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था मेनली, 4 ही शेयर करता है ना। बट यहाँ पे देखो तो कितना है? 2, एक 3, एक 4, एक 5, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आए ना एक माइनस चार्ज चढ़ाने से। तो ये कंसेप्ट बेटा एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी कार्बन है इन सब पे फॉर्मल चार्ज क्या है मेरा? -1 है कि नहीं? बोलो। चलो, क्लियर है यहाँ तक? अब जरा मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे हम फॉर्मल चार्ज काउंट कर लेते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, कि किसका क्या होगा। चलो अब जरा ध्यान देते हैं यहाँ पे। देखो, अगर मान लो, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैलकुलेटिंग क्या? कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेटिंग क्या बेटा? फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेटिंग क्या बेटा? फॉर्मल चार्ज। कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज। तो ये ध्यान देना, एलिमेंट ध्यान दो, एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या? 0। तो वहां पे फॉर्मल चार्ज भी क्या होगा? 0 होगा। ध्यान देना, इक्वल टू, ध्यान देना, इक्वल टू कैसे निकालते हैं? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या? गेन, इक्वल टू क्या हो जाएगा? -n। अगर गेन किया तो माइनस आएगा, जितना गेन किया, ठीक है। एक गेन किया तो -1, 2 गेन किया तो -2। अब मैंने लिखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन -n मतलब ये क्या कर रहा हूं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा हूं। लॉस ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतना चार्ज चढ़ता जाएगा। अगर 0 इलेक्ट्रॉन निकला है, 0 है, न्यूट्रल है, तो हमेशा फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो -1 आएगा, अगर एक निकला है तो +1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये बात क्लियर है सभी को? बोलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि जो मैंने बताया है उसका क्या यूज है, ठीक है, कैसे यूज करेंगे। देखो, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो कैसे सर बनाएंगे? देखो अभी बताया ना, उसी तरीके से बना दूंगा मैं। देखो CH, ध्यान देना, H, ठीक है। यहाँ पे देखो N डबल बॉन्ड O, और मैं एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनाया हूँ O के साथ, ठीक है। अब मुझे ये पूछा जा रहा है कि कार्बन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन पे क्या फॉर्मल चार्ज है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ, ध्यान दो। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता था बेटा? 4। तो देखो तो 1, 2, 3, 4 बना चुका है। 1, 2, 3, 4 बना चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉर्मल चार्ज जो कार्बन का होगा वो क्या होगा? 0 होगा। देख लो, जो तरीका बता रहा हूँ वो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, ये ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात है, ठीक है, नाइट्रोजन की बात है, ठीक है। नाइट्रोजन का जब बात आता है तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ 3 बॉन्ड बनाता है, प्लस में एक लोन पेयर रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 2 और 1 3, बट तीसरा में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब वो बनाता है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। जहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है एक बार में, ये तो पता होगा आपको। 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ऑक्सीजन की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन गया है, बट 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ गायब हो गया? नाइट्रोजन का, क्योंकि 5 होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार। तो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस पे क्या चार्ज है?
पॉजिटिव चार्ज है इस नाइट्रोजन पे +1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या हुआ, 1 हुआ। देखो समझ में आ गया, ये बात समझ में आया, बोलो। अब देखो, अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पे कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 6, तो 2 लोन पेयर हो गया, तो 2 2 4, सिर्फ इसी का चेक करना है हमको, इधर से कितना मिल रहा है उससे मतलब नहीं, और 2 6, देखो तो इसका फॉर्मल चार्ज क्या है इस ऑक्सीजन का, 0 है, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज ना लूज किया है, ना लिया है, ना दिया है, तो 0 होगा। अब इसका पता करते हैं, इसका पता करते हैं, 2 2 4, समझना, 2 6, ऊपर से इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब है एक बॉन्ड हमें दिख रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस पे, कहीं ना कहीं इस पे -1 क्या है, चार्ज है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, बोलो, -1 हो गया। देख लो, ऐसे हम सोच सकते हैं कि नहीं, देखो कितना इजी है, फॉर्मूला क्यों याद रखना भाई, फॉर्मूला क्यों याद रखना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को आता भी होगा, बहुत लोगों को इस तरीके से नहीं आता होगा, तो जिस तरीके से समझाया जा रहा है कृपया करके ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे लिया मैंने ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मान लो कि ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे मैं ऑक्सीजन के अलावा कुछ और लेके चलें, अगर समझें हम तो, ठीक है। देखो चलो नाइट्रोजन का केस ही ले लेता हूँ, H H H H। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर कोई पूछे हमसे कि नाइट्रोजन का क्या फॉर्मल चार्ज है सर, बता सकते हैं हम, तो हम लोग बोलेंगे यस सर, सभी लोग कि हाँ हम लोग बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते हैं, बहुत इजी है, क्योंकि हमें पता है कि नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो हमें दिखना चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर दिखना चाहिए, मगर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, और 4 बॉन्ड बना लिया ऊपर से, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस है, तो फॉर्मल चार्ज इसका क्या हो गया, +1 हुआ। देखो कितना आसान है, अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो सारा कुछ बना ले जाओगे। चलो नेक्स्ट एक जो बेसिक चीज है जिसका बहुत यूज होता है क्या बनाने में, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, वो है हमारा डिग्री ऑफ क्या, अनसैचुरेशन। इस पार्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, और ये इसके पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है किसी फार्मूला के अंदर। अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मतलब है, जहाँ पे बॉन्ड उंड आ जाए, डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए, है कि नहीं, रिंग वगैरह फॉर्म हो जाए पाई बॉन्ड के साथ। तो अब देखते हैं, देखो CH3 तो ये सैचुरेटेड है, ठीक है, ये टोटली सैचुरेटेड है। अगर यहाँ से देखो -2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अगर बाहर निकाला तो 1 डिग्री का अनसैचुरेशन आता है, मतलब 1 DU खत्म हुआ, 1 DU में 2 हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये बात हमेशा ध्यान देना। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर 2 और निकाल दूँ तो, 2 और निकाल दूँ तो यहाँ पे 2 DU हुआ, 2 DU हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड क्या बेटा, CH, इसको हम लोग DBE भी बोलते हैं, DBE मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, क्योंकि देखो 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ला रहा है ना, जैसे निकल रहा है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। चलो तो टोटल सैचुरेटेड ये है, टोटल सैचुरेटेड फॉर्म, टोटल सैचुरेटेड, और ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड फॉर्म है, ठीक है। अब जब भी अनसैचुरेशन में जाना है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में जब भी जाता है, तो वहां पे याद रखना है, वहां पे क्या 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या होता है, कम होता है। 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन अगर कम करें
एक पेयर ऑफ क्या हाइड्रोजन अगर मैं कम कर रहा हूं तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, ठीक है, 1 डिग्री, ठीक है, या 1 ड्यू आएगा। क्लियर है बात यहां तक? बोलो सभी को क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा समझते हैं हम लोग, अब जरा समझते हैं कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर मैं बात करूं, मान लो कि ये CH3 लिया, CH2 लिया और ये CH3 लिया, ठीक है, और मैंने एक डिग्री ऑफ क्या अनसैचुरेशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, या कुछ इस टाइप का भी बन सकता है ना, देखो ध्यान दो, इस टाइप का भी बन सकता है। यहाँ पे CH2, यहाँ भी क्या CH2, यहाँ भी क्या CH2, समझ रहा है बात? तो एक रिंग भी बन सकता है, इस टाइप का भी बन सकता है। तो वही चीज हमको सीखना है। तो ये भी क्या हुआ है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1 ही है, वहां भी 1 ही है। तो देखते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है और कैसे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, देखो फार्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ क्या पाई बॉन्ड्स प्लस क्या रिंग, ये सबसे सिंपल तरीका है। अगर सिंपलेस्ट तरीका बोला जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यही है, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस क्या रिंग, कितना तुम बना रहे हो, कितना रिंग तुम बना रहे हो, ये काउंट करोगे, ये काउंट करोगे तभी तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हो। तो ये हम कैसे काउंट कर लेंगे? डायरेक्टली तो काउंट नहीं कर सकते, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे देखूँ, ध्यान दो, अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूँ कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ध्यान दो, ये एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ध्यान देना। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ध्यान देना, यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना, वहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। बताओ यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पे कितना आ रहा है? चलो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ कितना है, कितना आएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 3 आएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2 है, ठीक है। देख लो, जिसको नहीं आता है वो समझ ले, ठीक है। क्या मैंने बोला है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग काउंट करना है, तो एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। एक रिंग, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, तो यहाँ पे देखो एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके अनुसार 3, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुआ? 2। क्लियर है बात? चलो अब नेक्स्ट ध्यान देते हैं, समझते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे अगर तुमसे पूछूं कि जरा, कुछ लोग फुदक रहे होंगे, अगर मैं पूछूं, ठीक है, यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत लोग फुदकते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो, ठीक है, तो इसमें जरा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बना के मुझे बता दो कि कितना है डिग्री ऑफ क्या अनसैचुरेशन। यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरा बताओ, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट तुम इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितना स्ट्रक्चर है, ये तुम्हें नहीं पता चल सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर तुम इसके बारे में अगर सोचो तो कितने कार्बन है, पहले ये देखो इसमें कितने कार्बन है टोटल, 8 तो ऐसे और 3 इधर, ठीक है, तो टोटल 11 कार्बन। तो 11 कार्बन के लिए अगर सिंपल सैचुरेटेड फॉर्म लिखा जाए अल्केन वाला, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए? 24 चाहिए ना। अब जरा तुम ऐसे इसमें कितने हाइड्रोजन है जरा ये काउंट करो, ऐसे कितने कार्बन तो उतना ही है, 11 है, फिक्स है। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे काउंट करो, तो तुम काउंट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन टोटल 11 मिलेंगे। सब ये CH3 लगा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप का निशानी होता है, ये सिंगल लाइन, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसमें कितने हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने 11 हाइड्रोजन हो गए, समझ में आ रही बात? टोटल कितने हैं
11 हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है बात यहाँ तक? बोलो। ठीक है, अब चलो जरा मुझे चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे ये बताना कि 11 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है, 11 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? 11 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, और ऊपर में अगर मैंने जब सचुरेशन लिखा था, जब सचुरेशन लिखा था तो कितने थे? जब सचुरेशन लिखा था तो कितने थे बोलो? 24, और अभी कितने हैं? 11। तो कितना का डिफरेंस है? हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है? देखो तो कितने का डिफरेंस है? 10, अरे सॉरी यहाँ पे 14 है, 14 काउंट करो, 14 होंगे। हाँ देख लो कितने हैं, 14 होंगे, देख लो काउंट करके, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ये बात क्लियर है सभी को? कहीं एक ज़्यादा लगा दिया है क्या मैंने? स्ट्रक्चर में मैंने लगता है कि एक ज़्यादा लगा दिया है, यस, एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा लगा दिया है, तो उसको मैं हटा दिया हूँ। देखो 3 3 6, और हर कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर कार्बन के पास देखो कितना बॉन्ड है? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है, तो 8 8 और 6 14, हाँ 2 ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान देना, 2 ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें काउंट किया हमने तो 14 टोटल क्या आए हैं? 14 टोटल क्या आया है? हाइड्रोजन आया है। तो कितना का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 10 कम है हाइड्रोजन, ध्यान दो लिख दिया मैंने, 10 कम है। तो इसका मतलब है कि एक जब हटाते थे, एक जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में लिखता था, 1 ड्यू लिखता था, तो 2 हाइड्रोजन जाता था। तो अभी कितना आया? अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कितना आएगा? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें कितना आया? 5 आया। क्लियर है सभी को ये बात? बोलो, सभी को ये बात क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फार्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ये सब जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। वो स्ट्रक्चर अगर 3 रहता तो थोड़ा सा और कम कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, पर 2 ही लेकर चला कि थोड़ा समझाने में आसानी रहेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फार्मूला की। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल टू, अगर मैं फार्मूला लिखूं तो क्या होता है? तुम सबको याद होगा, कार्बन प्लस क्या? 1 माइनस H प्लस क्या होता है बोलो? X माइनस N डिवाइडेड बाई क्या? 2, यही होता है। और इस फॉर्मूला में क्या इग्नोर किया जाता है? इग्नोर क्या करते हैं? ऑक्सीजन और क्या? सल्फर को इग्नोर करके चलते हैं, वो सब काउंटिंग नहीं करते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ, देखो ध्यान दो कि क्या इंपॉर्टेंस है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। C4H6 BrON, अब इसका मैं बोलूँ कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, ठीक है। तो मान लो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया, इस फॉर्मूला पर रखा, मैंने कैलकुलेट किया, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आया? 2 आया, ठीक है। तो जब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? तो अभी मैंने बोला था कि रिंग और क्या आ सकता है? डबल बॉन्ड, तो 2 डबल बॉन्ड आ सकता है, 2 डबल बॉन्ड बन सकता है। क्लियर है? मतलब 2 डबल बॉन्ड मतलब क्या? 2 पाई बॉन्ड, प्लस में 2 रिंग बन सकता है, ठीक है। 1 पाई प्लस क्या? 1 रिंग, इतनी पॉसिबिलिटी है, देख लो। 2 पाई बॉन्ड, 2 रिंग, 1 पाई प्लस 1 रिंग। अब जरा इसी के आधार पे, इसी को जो बेस बना के अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें इस कंपाउंड का, तो देखो कितना स्ट्रक्चर बन सकता है। पॉसिबिलिटी बनाने के लिए तो बहुत स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, पर कुछ स्ट्रक्चर देखो। Br कितना है? ध्यान देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक OH ग्रुप डाल देता हूँ, या NH2 यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक OH डाल देता हूँ, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ। देख लो कितना कार्बन होना चाहिए था। देखो 1 2 3, तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, काउंटिंग कर लो, देख लो, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हुआ। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? ट्रिपल बॉन्ड भी तो बना सकता है कार्बन, हम लोगों ने देखा था। तो एक ट्रिपल बॉन्ड बना के देखते हैं, ठीक है। देखो एक ट्रिपल बॉन्ड बना के देखते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। Br लग गया, OH लग गया, अब यहाँ पे क्या लगा दूँ? देखो NH2,
तो यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, क्लियर है? यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, यहाँ तो OH ग्रुप है। चलो अब एक और बना के देखें पॉसिबिलिटी, जरा रिंग वाला देख लेते हैं एक बना के, ठीक है। अगर रिंग बनाएं तो 3 मेंबर्ड रिंग बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या Br, यहाँ पे क्या ला दूंगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, और क्या H, और यहाँ पे क्या NH2, एक कार्बन यहाँ पे दिख गया, 3 गो यहाँ, एक कार्बन यहाँ, देखो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि नहीं? और भी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, तुम बहुत सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकते हैं। देखो एक रिंग के अंदर, ये हटाऊं, एक रिंग के अंदर तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड भी ला सकते हो, रिंग विथ डबल बॉन्ड था ना, रिंग विथ पाई बॉन्ड, तो एक ये भी बना सकते हो तुम, क्लियर है? यहाँ पे क्या ला दो, Br बचा था, और ऊपर में क्या ला दो, NH2 ला दो, देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखो और भी पॉसिबिलिटी हम लोग बना सकते हैं, और भी बन सकता है पॉसिबिलिटी, तुम जितना चाहे उतनी पॉसिबिलिटी तुम बनाते जा सकते हो, ठीक है? क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है सभी को? देख लो क्लियर है इतनी? चलो ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन विथ थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि रेजोनेंस वगैरह का क्या इफेक्ट होता है, और उसके साथ साथ कार्बोकेटाइन का इंटरमीडिएट का थोड़ा स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे हेलो एल्किन और हेलो एलिन पे वापस आ जाएंगे। ये बेसिक्स मैं आपको सब क्लियर कर रहा हूँ 11th का, जो हमें ज़रूरत है, ठीक है? तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।